फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी फीमेल लीड बहुत इनोसेंट होती है, जबकि हमारा मेल लीड एक डेंजरस मार्शल कमांडर होता है। वो इतना ज्यादा क्रूअल और रूथलेस है कि सब लोग उससे बहुत डरते हैं, क्योंकि वो कभी किसी पे दया नहीं करता। पर उसका हमारी फीमेल लीड से एक पंगा हो गया, जिसकी वजह से अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। ये एक हेट लव स्टोरी है, जिसमें हीरो ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता और फीमेल लीड के लिए ऑब्सेस्ड हो गया था। तो आगे जाके उनकी स्टोरी क्या टर्न्स लेगी, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर लो को देखते हैं। वो गुस्से से ड्रिंक कर रहा था, क्योंकि उसकी हुआ फैमिली पे क्राइम का दोष लग गया था। और तो और उसकी हुआ फैमिली का बटलर फैंग ने इस बात को आइडेंटिफाई किया कि उसका डैड गुनहगार है, जिसकी वजह से मिस्टर लो के डैड हुआ ने खुद को हर्ट कर लिया। इसलिए मिस्टर लो गुस्से में होता है कि मैं उस फैंग को नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा, और टल्लियों की गिर जाता है। तभी हमारी फीमेल लीड झीकिंग वहाँ पे आती है, जो उसके उठने में हेल्प कर रही थी, बट मिस्टर लो उसका गला पकड़ लेता है। बताओ, तुम्हारे डैड फैंग ने मेरी हुआ फैमिली को धोखा क्यों दिया और तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? वो कहते तुम टल्ली हो, छोड़ो मुझे। मिस्टर लो उसे बेड पे गिरा लेता है, पर जब उसको एहसास होता है कि उसे दर्द हो रहा है तो छोड़ देता है। उसके फेस को टच करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें लाइक क्यों किया, और उससे किस करने लग गया था। जीकिंग की आंखों में आंसू थे और वो भी उसे किस करने दे रही थी। फिर क्या वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब मिस्टर लो की आईज खुलती है तो जीकिंग वहाँ पे नहीं थी और उसको लगता है कि वो सब सपना था। फिर हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं। मिस्टर लो वो बहुत ही क्रूअल और डेंजरस मार्शल कमांडर बन गया है, जो कभी किसी पे रहम नहीं खाता। वो स्टाइल मारता हुआ हॉन्ग फैमिली की पार्टी में जाता है, जहाँ पे हॉन्ग उसका वेलकम कर रहा था कि आज मेरी वेडिंग पार्टी है, मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है कि आप आए। इतने में झिकिंग आती है और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे थे, तो झिकिंग जाके मिस्टर लो की बाहों में गिर गई थी। मिस्टर लो कहता है कि ये तुम्हारी न्यू मिस्ट्रेस है। हॉन्ग अपने आदमी को ऑर्डर देता है कि इस लड़की को पकड़ के लेके जाओ, पर झिकिंग मिस्टर लो की तरफ ही देखे जा रही थी, तो मिस्टर लो के इशारा करने पे उसकी पूरी कमांडो गैंग उन पे गन तान देती है। जैसे वो डर के मारे झिकिंग छोड़ते हैं, वो गिरने वाली थी तो मिस्टर लो से पकड़ लेता है और कहता है, ये कब से तुम्हारी बंदी बन गई? और तो और उसे पूरी को उठा के कंधे पे डाल के ले जाता है। अपनी गैंग के साथ चला गया था, बट फिर वो झिकिंग को रूम में लाके पटक देता है बेड पर कि तुम्हें कुछ कहना नहीं है क्या? झिकिंग उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसे हॉट फील हो रहा था। तो मिस्टर लो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, तुम्हें कई सालों से देखा नहीं है और देखो तुम कितनी शेमलेस बन गई हो। पर वो तो अपने कपड़े निकालने लगी थी और मिस्टर लो का फेस पकड़ उसे किस करने लग जाती है। पहले तो वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, उसे किस करने लगा था। जैसे वो उसकी गर्दन पे बाइट करती है, उसे दूर कर देता है। ये लगता है तुम्हें होश में लाना पड़ेगा, और उसे खींच के वॉशरूम में ले गया था। बाथटब में जाकर उसकी मुंडी पानी में डुबा देता है कि अब होश आ गया है। देन फिर वो अपने लेफ्ट हैंड को इन्वेस्टिगेट करने को कहता है, पता करो वो हॉन्ग फैमिली में कैसे पहुंची। अगर तुम पता भी नहीं कर पाए तो यहाँ मत दिख जाना। तो उसका लेफ्ट हैंड बताता है कि शायद उसको नशा दिया गया था, डॉक्टर को बुला के उसका चेकअप नहीं करवाओगे। तो मिस्टर लू जल्दी से भागे वॉशरूम में आता है। वो बाथटब में गिरी पड़ी थी तो उसको उठाता है। जीकिंग को भी होश आ गया था। फिर वो टॉवल लपेट के बाहर आती है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मिस्टर लू कहता है, थैंक यू, या फिर मैंने तुम्हारा प्लान चौपट कर लिया, तुम तो हॉन्ग की वाइफ बनने चाह रही थी ना? तो कहती है, लू ये सच नहीं है, बट वो गुस्से से उसकी गर्दन पकड़ लेता है। अब तो मुझे लू कहने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। तुमने और तुम्हारे डैड ने हमारी वो फैमिली को धोखा दिया और खुद बाप बेटी बच के भाग गए। वो कहते मुझे छोड़ो तो सही, तभी एक्सप्लेन करूंगी ना। तो कहता क्या एक्सप्लेन करोगी, तुम तो खुद भाग गई थी। वो कहती मैं भागी नहीं थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि चिकिंग के डैड उसे जाने को बोल रहे थे, बट वो मना कर देती है कि मैं अंकल हो का नाम क्लियर करूंगी। उसके डैड फैंग कहते तुम जिद क्यों कर रही हो, और उसे मार के बेहोश कर दिया था। तो बताती है कि मेरे डैड ने मुझे बेहोश कर दिया था। फिर जब मुझे होश आया तो मैं तभी वो उसके पास आई थी और उसका वन नाइट स्टैंड हो गया उसके साथ, बट वो मिस्टर लू को इस बारे में नहीं बताती। मिस्टर लू कहता है, और अब तुम इतने सालों बाद आई हो मेरे अंकल की वाइफ बनने के लिए? तो वो उसको धक्का मार देती है और बताती है कि वो फैमिली बर्बाद होने के बाद हॉन्ग अचानक से इतना रिच बन गया। तो मैं इसी बारे में हॉन्ग के घर पे इन्वेस्टिगेट करने गई थी कि उसका वो फैमिली के इंसिडेंट से कोई लेना देना तो नहीं है, पर उसने मुझे नशा दे के लॉक कर दिया। मिस्टर लू कहता है, तुम तो झूठ बोलने में माहिर होती जा रही हो। मुझे बस इतना पता है तुम्हारे डैड ने मेरी वो फैमिली को फंसाया। अगर हेल्प करने तो ये बताओ फैंग कहाँ है? तो कहती इतने सालों से मैंने खुद अपने डैड को नहीं देखा। मिस्टर लू कहता है, मुझे तो लगता है तुम बताना ही नहीं चाहती हो। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो मैं तुमको यहाँ पे बंद करके रखूंगा, तो पक्का वो यहाँ पे आएगा। फिर चाहे उसे पकड़ने के लिए मुझे तुम्हें पूरी लाइफ लॉक क्यों न रखना पड़े। वहाँ से भागने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ लेता है। वो खुद को छुड़ा रही थी और गलती से नीचे गिर जाती है कि लू तुम पहले तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। वो कहता बस करो, मुझे लू बोलना बंद करो, पास्ट की बात मत करो और मुझसे दोबारा पंगा मत ले लेना, वरना मेरा पता नहीं मैं किसका नाम तमाम कर दूं। मिस्टर लू को लेफ्ट हैंड आके बताता है कि जीकिंग तो उस टाइम क्रूज शिप में चली गई थी। मिस्टर लू से वन नाइट स्टैंड को याद करता और सोचता है इसका मतलब वो सच में सपना ही था, वो कभी वापस आई ही नहीं थी। मिस्टर लू ने जीकिंग को लॉक कर रखा था रूम में, बट वो विंडो से कूद के भाग के आ जाती है अपने बेटे के पास, जो मम्मी मम्मी करता है उसको हक्कर लेता है कि मम्मी आप लेट कैसे हो गई। तो कहती है मम्मी किसी से मिली थी। वो पूछता है कौन था वो? तो कहती है एक पुराना फ्रेंड।
और सोचती है मिस्टर लू मुझे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, और जल्दी से अपने बेटे जाओ को अपने साथ लेके जाने लगती है। जाओ कहता है मम्मी मेरी तबीयत खराब हो रही है, और उसके ऊपर बेहोश हो जाता है। तो उसे गोद में उठा के भागती है, बेटे मुझे डराओ मत। इधर मिस्टर लू को पता चल गया था कि जिकिंग विंडो से कूद के भाग गई। तो उसका राइट हैंड बताता है कि वो हॉस्पिटल गई है। मिस्टर लू पूछता है उसे चोट लगी है या बीमार है, और उसे वापस लेने के लिए चाहता है। इधर जिकिंग जल्दी से जाओ को हॉस्पिटल लेके आती है कि इसको हार्ट प्रॉब्लम है। डॉक्टर उसके चेकअप करने के लिए अंदर ले जाता है। तभी वो देखती है मिस्टर लू वहाँ पे खड़ा है। मिस्टर लू उसे खींच के रूम में ले आया था और उसको घेर लेता है, तुम किसके जंगली बच्चे के साथ हो। वो कहती है अगर मैं कहूँ कि ये वो फैमिली का बच्चा है, बट मिस्टर लू उसका गला पकड़ लेता है, तुम कितने झूठ बोलोगी। वो रोने लगी थी तो रुक जाता है और गुस्से से आता अपने राइट हैंड से कहता है किसी को उस पर नजर रखने के लिए भेजो। फिर वो ड्रिंक कर रहा था कि जिकिंग ऐसी कब से बन गई। देन अब पास्ट में देखते हैं अपने डैड से बोल रहा था कि जिकिंग तो इतनी छोटी है, उसके अंकल से शादी कैसे करा सकते हो आप। उसके डैड कहते हैं ये हुआ और फैंग फैमिली के बीच की एंगेजमेंट है, जब जिकिंग छोटी थी तभी अरेंज कर दी थी बड़ों ने। बट मिस्टर लू भी बोल देता है मैं कभी भी जिकिंग के अंकल से शादी नहीं होने दूंगा। डैड कहते अभी मेरी यहाँ पे चलती है और उसे जिकिंग ही आंटी बोलो। इसलिए मिस्टर लू का दिल टूट गया था। डॉक्टर चेकअप पर बताता है कि बच्चा अभी तो ठीक है, बट जल्दी कुछ स्टेप्स लेने होंगे। जाओ को ठीक करने के लिए इंजेक्शन की जरूरत थी, जो सिर्फ मिलिट्री में मिलता है, और मिलिट्री का मार्शल कमांडर तो मिस्टर लू है। उसके लिए उसको मिस्टर लू के साइन की जरूरत है। तो उसकी फ्रेंड कहती है क्यों ना तो मिस्टर लू को बता दो कि जाओ उसी का बेटा है। बट उसको मिस्टर लू की बात याद आती है। उसने बोला था कि अगर वो फैमिली का बच्चा भी हुआ ना तो एक इलेजिटिमेट को मैं कभी नहीं रहने दूंगा। इसलिए वो मना कर देती है बताने से और कहती है मैं उससे बैक करूंगी। वो घर के बाहर खड़ी थी पर बटलर कहता है तुम्हारी भलाई इसी में है, तुम चली जाओ यहाँ से। बट वो घर के बाहर ही घुटनों पर बैठ जाती है और मिस्टर लू उसको ऊपर से देख रहा था। उसे बैठे बैठे रात हो जाती है और रात में बारिश भी होने लगी थी, जबकि मिस्टर लू भी अंदर बैठा और रो रहा था। खुद को हर्ट तक करता है। तो उसका राइट हैंड वक्त बताता है कि जिकिंग जब वापस आई अपने साथ एक बेबी को लेके आई और उसको एक हार्ट डिसीज है, बट उस बच्चे के फादर का नाम अभी तक पता नहीं चला। मिस्टर लू कहता है एक तो उसने मुझे धोखा दिया, ऊपर से उसका किसी और के साथ बेबी भी है। पर जब देखता है वो बारिश में बेहोश हो गई तो जाकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देता है। वो कहती मैं तुमसे मिन्नतें कर रही हूँ, प्लीज मुझे हार्ट का इंजेक्शन दे दो। तो कहती है मुझे पता तुम मुझसे नफरत करते हो, पर बेबी की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर तुम उसको बचा लोगे तो मैं कुछ भी करने को रेडी हूँ। मिस्टर लू कहता सच में। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बैठा सिगार पी रहा था और कहता तुम कुछ भी कर सकती हो ना, चलो मुझे खुश करो। वो कहती तुम सच में ऐसा करवाओगे, ये सही नहीं है। मिस्टर लू कहता है तुमने सही किया क्या, मुझे धोखा देकर तुम्हारा किसी और के साथ बेबी है। अब क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें आंटी बोलूं? अब तुम नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से। बट वो रोती हुई अपने ऊपर का कपड़ा निकाल देती है। मिस्टर लू हंस के कहता है तुम ऐसे खुश करती हो, तुम्हें क्या लगता है मिलिट्री की मेडिसिन इतनी आसानी से मिल जाएगी। उठ के जाने लगा था तो उसकी चेस्ट पे हाथ रख के उसे सोफे पे गिरा देती है। देन उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई थी। फिर अपने बाल खोल के अपना रिबन उसकी आईज पे बांध देती है और उसके क्लोजर कहती है यंग मार्शल क्या तुम्हें ये पसंद आया। उसकी शर्ट के बटन खोल के उसको टच करने लगी थी, इवन उसकी गर्दन पे किस भी करने लगती है। मिस्टर लू से कंट्रोल नहीं होता, वो उसे पूरी को उठा के सोफे पे बैठा देता है और तो और उसे किस करने लगा था। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। जैसे उसका हाथ पकड़ती है तो उसका ब्लड देख के हैरान थी। मिस्टर लू कहता है लगता तुम लड़कों को पटाने में माहिर हो, और उसे उठा के बेड पे पटक देता है। देन फिर उसको जबरदस्ती किस करने लगा था। फिर उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली थी तो कहती है अब तो दे दो। मिस्टर लू उसकी मुंडी पकड़ कहता है हर शॉट तो तभी मिलता ना जब मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, बट तुम तो मुझे सेटिस्फाई कर ही नहीं पाई। फिर नेक्स्ट सीन में गुस्से से मेडिसिन खा रहा था उसका राइट हैंड कहता है बॉस आपको फिर से अटैक आया। पर तभी उनको हॉस्पिटल से कॉल आता है। जिकिंग रोती हुई हॉस्पिटल भागती है। डॉक्टर बताता है कि इस पर तुम्हारे बेटे को बहुत ही डेंजरस अटैक आया है। वो गिरने वाली थी तो मिस्टर लू से पकड़ लेता है, उसके फोरहेड को टच कर कहता तुम्हें तो फीवर है। वो कहती है मैं तुमसे बैक करती हूँ, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। उसको बताने वाली थी कि वो तुम्हारा बेटा बेहोश हो जाती है। मिस्टर लू उसे लाकर लुटाता है पर वो नींद में बड़बड़ा रही थी, प्लीज जाओ को बचा लो डैड, मैं लू को छोड़ के नहीं जाना चाहती। नेक्स्ट सीन में जैसे उसकी आईज खुलती है हॉस्पिटल जाने लगी थी और राइट हैंड कहता है बॉस से ऑर्डर दिया तुम कहीं नहीं जा सकती। तो कहती है मुझे मेरे बेटे से मिलना है। मिस्टर लू वहाँ पे आता है, उसके क्लोज होने लगा था तो पीछे होती है, बट उसे घिर के कहता है तुम्हें हमारे डील याद है ना। उसकी मुंडी पकड़ कहता है अब से मेरी बंदी बन जाओ, और उसके ईयर पे बाइट करने लगता है। फिर उसे पकड़ के जोर जोर से उसकी गर्दन पे बाइट करने लगा था। वो खुद को छुड़ा रही थी तो स्लिप किस करने लगता है, तो वो भी उसे हक करके किस करने लगती है। मिस्टर लू स्माइल करता हुआ कहता है कार रेडी करो, जिकिंग को हॉस्पिटल लेके जाना है। नेक्स्ट सीन में वो हॉस्पिटल में अपने बेटे जाओ को सूप पिला रही थी। जाओ कहता मम्मा मुझे किसी ने इंजेक्शन लगाया इसलिए मेरी जान बच गई ना, तो मुझे उसको थैंक यू नहीं करना चाहिए, मुझे अपने सीवियर को क्या बुलाना चाहिए। इतने वहाँ पे नैना चाहता है तो जाओ कहता है हेलो अंकल। नैन कहता है मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। जाओ कहता फिर से बुक्स, और जिकिंग के बोलने पर कहता है थैंक यू अंकल। डॉक्टर से लेने के लिए आती है तो उनको बाय करके डॉक्टर के साथ चला जाता है। नैन जिकिंग बताता है कि मैं अभी बिजनेस ट्रिप से आया हूँ और मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम्हारे बेटे की बेस्ट डॉक्टर से सर्जरी कराएंगे। तो वो थैंक यू करती है कि 6 साल पहले तुमने मेरी और मेरे बेटे की हेल्प की थी
नैन कहता है मैंने तुम्हें इतने सालों से अकेले लड़ते देखा है, तुमने इतनी मुश्किल से अपने बेटे को पाला, तो मुझे तुम्हारा और जाओजा का ध्यान रखने दो, मैं उसे अपने बेटे की तरह समझूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो। वो उससे हाथ छुड़ा ही रही थी बट उससे पहले मिस्टर लू ने उनको देख लिया था। जिकिंग डरने लगती है बट वो उसका हाथ पकड़ के साफ कर देता है और कस के उसका हाथ पकड़ लिया था। नैन कहता तुम्हें पता होना चाहिए ये वो फैमिली की बंदी है। नैन कहता मुझे पता है अब तुम बहुत ज्यादा डेंजरस मार्शल बन गए हो और जिकिंग की तुम्हारे अंकल के साथ अरेंज मैरिज होने वाली थी बट वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है अब, और अब कानून के अकॉर्डिंग तुम उसकी जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते। मिस्टर लू गुस्से से अपनी गन निकालने वाला था पर जिकिंग रोक देती है और बहाने से नैन को वहाँ से भेज दिया था, बट उसके साथ ही मिस्टर लू गुस्से से जिकिंग की गर्दन पकड़ लेता है। कौन है वो और तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? तो कहती है हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो कहता कौन सा फ्रेंड शादी के लिए पूछता है और कौन सा फ्रेंड तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर बाप बनना चाहता है? इतने में जाओ मम्मा करता हुआ आता है तो वो उसे छोड़ देता है। जाओ आकर उसको पकड़ लेता है। अंकल आपने मुझे बचाया है ना? मिस्टर लू मुंडी लाता है तो कहता है जाओ आपका थैंक यू कर रहा है, मुझे आपको थैंक यू गिफ्ट देना है। उसको नीचे होने का इशारा करता है। मिस्टर लू जैसे नीचे होता है उसके गाल पे किस कर देता है। मिस्टर लू हैरान जबकि जिकिंग डर गई थी। मिस्टर लू कहता है जब जाओ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएगा तुम दोनों मेरे मेंशन में आ जाना, और जादव कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर नेक्स्ट में हम देखते हैं उसे बहुत अजीब अजीब हो रहा था। इनफैक्ट अपने पास्ट की वजह से मिस्टर लू को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, इसलिए वो जल्दी से मेडिसिन खाता है तब जाके कंट्रोल हो पाता है। जैसे जिकिंग वहाँ पे आती है जल्दी से चाकू छुपा देता है कि तुम यहाँ क्यों? वो कहती है तुमने मेरे बेटे को बचाया है, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना के लाई हूँ। वो कहता है तुम क्या मुझे यहाँ पे खुश करने आई हो? और उसका हाथ खींच के उसे अपने ऊपर बैठा लिया था कि अगर मुझे खुश करना है तो कुछ डिफरेंट करना होगा। देन उसे किस करने लग जाता है तो वो भी उसे बैठी बैठी किस करने लगी थी। मिस्टर लू हाथ मार के टेबल के ऊपर रखा सामान नीचे फेंक देता है। उसे पूरी को उठा के टेबल पर बैठा दिया था। देन उसे किस करने लग जाता है। इधर हॉन्ग का बंदा उसको बताता है कि जब से मिस्टर लू यहाँ पे मार्शल बन के आया है उसके डर की वजह से हमारा बिजनेस ठप हो रहा है। हॉन्ग कहता है मुझे लगता है वो इस वजह से नहीं किसी और कारण से आया है। तो उसका बंदा कहता है क्या पता वो 6 साल पहले जो हादसा हुआ तो उसके बारे में सच पता लगाने आया हो। अब तो उसके पास बहुत पावर है और उसकी तो पूरी गैंग है, हम उसको सामने कैसे करेंगे? हॉन्ग कहता है सिर्फ हथियार होने से क्या होता है, और उसे एक प्लान बताता है। मिस्टर लू अपने ऑफिस में काम कर रहा था तो जाओ झांक के देख रहा होता है। मिस्टर लू कहता है ये खेलने की जगह नहीं है। जाओ कहता है अंकल डॉक्टर ने बोला कि मैं ठीक हो गया पर मामा मुझे बाहर खेलने नहीं जाने देती, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रुक सकता हूँ? तो मिस्टर लू से गन के बुलेट्स पकड़ा देता है, इसको वापस डाल दो खेलते रहो। जाओ ने तो छुटकियों में ही बुलेट्स गन में डाल दिए थे कि मिस्टर लू भी हैरान था। जाओ कहता है मम्मी चाहती मैं बुक्स पढूं पर मुझे बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है। अंकल तुम्हारी गन से खेलने में मुझे ज्यादा मजा आता है। मिस्टर लू सोचता है मुझे इस बच्चे में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। उसे अपने दोस्त बुला के गन के बारे में बताने लगा था। जिकिंग जैसे गेट खोलती है जाओ गन तान के खड़ा था क्यों डर जाती है। तो वो कहता है अंकल मैंने मम्मी को डरा दिया, बट वो उसे मिस्टर लू की गोद से उतार लेती है कि तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है, और मिस्टर लू को गन वापस करके जाओ को अपने साथ ले गई थी। फिर वो उसे सुला के जैसे गेट खोलती है मिस्टर लू से टकरा जाती है। दूर होने लगी थी तो मिस्टर लू उसे पकड़ के कहता है जब भी वो मेरे पास आता है तुम इतना डर क्यों जाती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो कहती है तुम उसे पसंद नहीं करते ना, इसलिए बस मैं उसको दूर रख रही थी। तो मिस्टर लू उस दीवार पे लगा कर कहता है अब हम में क्या रिलेशनशिप है? तुमने उसके हर शॉट के लिए बॉडी सेल की। वो कहती है प्लीज इस बारे में जाओ को मत पता लगने देना। मिस्टर लू कहता है ऐसे बैक करोगी? बैक करने के और भी रास्ते हैं। तो वो ऊपर होकर उसे लिप किस करती है। जैसे मिस्टर लू पलट के किस करने वाला था उसका राइट हैंड आ जाता है। इनफैक्ट हॉन्ग का यही प्लान था, उसने उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट छपवा दी जिसकी वजह से कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए होते हैं। मिस्टर लू कहता है जाके पता करो ये न्यूज़पेपर किसने छापा है, उसे अरेस्ट कर लो। इधर जिकिंग जब न्यूज़पेपर देखती है तो नैन से जाके पूछती है कि तुमने छापा है। नैन तो बहुत खुश होकर बता रहा था कि अब सारे लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। वो कहती है तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? तो कहता है किसी ने सीक्रेटली रिपोर्ट की थी। तो कहती है सिर्फ रिपोर्ट करने से कुछ नहीं होता, न्यूज़पेपर में कुछ छापने के लिए पहले उसके खिलाफ सबूत होने चाहिए, ये तो गलत है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू की गैंग पहुंच जाती है और मार्शल गुस्से में आते देख सबके फट जाती है। मिस्टर लू कहता है ये किसने छापा है? उनको अरेस्ट करने वाले थे। नैन कहता है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते, बट मिस्टर लू उसकी मुंडी पकड़ के टेबल पर बैठा देता है। जिकिंग उसे रोकने लगी थी कि इसकी गलती नहीं है, तो वो उसकी गर्दन पकड़ लेता है कि तुम पहले इसको बताने के लिए आ गए कि मैं अरेस्ट करने आ रहा था। वो कहते तुम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो मिस्टर लू उसे पूरी को उठाकर अपने कंधे पे टांग के ले गया था। जबकि वो चिल्ला रही थी छोड़ो मुझे, तो उसे बेड पे गिरा देता है और उसके ऊपर चढ़ के कहता है क्या तुम उसे इतना पसंद करती हो कि उसके लिए मेरे खिलाफ जा रही हो? वो कहती है नैन बुरा इंसान नहीं है, जरूर इसके पीछे कोई और है। वो कहता तुम मुझे इसलिए शहर से निकलवाना चाहती हो ताकि तुम अपना फेयर कंटिन्यू रख सको। तो कहती ये सच नहीं है। मिस्टर लू कहता है लगता तुम भूल गई हो तुम कौन हो, चलो मैं याद दिला देता हूँ, और उसे किस कर देता है कि तुम मेरी एक कैनरी हो। जिसने खुद को सेल किया तो उसको थप्पड़ मार देती है। तो मिस्टर लू से जबरदस्ती किस करने लग जाता है मैं तुम्हें किसी को भी नहीं दूंगा, और बेड पे गिरा लेता है। नेक्स्ट सीन में वो मुंह फुला के पड़ी थी। मिस्टर लू से टच करने वाला होता है तो दूर हो जाती है। उसका राइट हैंड उसको वास मार रहा था तो वो उसे रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। राइट हैंड कहता है बॉस आपको जल्दी सबूत देना पड़ेगा वरना आपका ट्रांसफर हो जाएगा, और चलने लगा था तो मिस्टर लू कहता रुको
अगर तुमने कभी किसी के साथ बुरा किया हो तो उसको कैसे मनाते हैं? राइट हैंड कहता है, बॉस आपने फिर से मिस जिकिंग को बुली किया। उन्हें तो आपकी इतनी चिंता है और जाने से पहले मुझे बोल के भी गई हैं कि वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी ढूंढ लेंगी। जिकिंग बैठी एक पेंडेंट को देख रही थी। जाओ जाओ को पूछता है, मम्मा क्या आप अपसेट हो? वो कहती नहीं तो कहता है, मम्मा मुझे पता है आप जब भी परेशान होती हो हमेशा इसी पेंडेंट को देखती हो, क्या डैडी ने आपको दिया है? वो स्माइल करने लगी थी और हम पास्ट का देखते हैं। मिस्टर लू ने आके से बोला था, क्या तुम सच में अंकल से शादी करना चाहती हो? पर वो सैड होकर कहती है, हाँ शायद। तो उसने उसे अपना पेंडेंट निकाल के दे दिया था। तो कहती है, ये तो तुमने बचपन से पहन रखा है, मैं नहीं ले सकती। बट वो उसके हाथ में पकड़ा देता है, इसे मेरे वेडिंग गिफ्ट समझो। वो जाजो पकड़ के हक कर लेती है, इस बार मैं सैड नहीं हूँ, बल्कि इस बात का दुख है कि वो मुझसे नफरत करता है। और फिर उसे कहती है, मैं कहीं काम से जा रही हूँ, तुम घर पे रहना। जाओ मिस्टर लू के ऑफिस में पहुंच जाता है। अंकल मेरी मम्मा बहुत परेशान है। वो पूछता है, तुम्हें कैसे पता? तो कहता है, जब भी मम्मा परेशान होती हैं वो डैड का दिया हुआ पेंडेंट देखती हैं। बट मिस्टर लू तो उल्टा जेलस हो जाता है और जाओ को वहाँ से भेज के गुस्से सामान फेंक के मारने लगा था कि तुम सिर्फ मेरी हो, मैं किसी लड़की को तुम्हारे पास नहीं आने दूंगा। और गुस्से से उठ के चला जाता है। जाओ जैसे जा रही थी तो डर से आती क्योंकि वो सामने खड़ा था। मिस्टर लू कहता बहुत ठंड है और अपना कपड़ा उतार के उसको उड़ा देता है। जैसे उसे सुलाने वाला था वो डर से आती है तो उसके बाल पीछे कर देता है। फिर जाकर कार का गेट खोलता है, अंदर बैठो। तो कहती है, मैं कैब से चली जाऊंगी। तो उसकी मुंडी पकड़ के उसे कार में बैठा देता है। जैसे वो घर पे आते हैं तो कहता है, कल जो हुआ। और फिर पास आके उसे अपने क्लोज कर लेता है। क्या तुम मुझसे डरती हो? वो कहती, मैं तो नहीं डरती। तो उसकी गाल पे किस कर लेता है। वो खुद को छुड़ा रही थी तो उसकी गर्दन पकड़ लेता है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? तुम खुद ही तो मेरे पास आई थी, मैंने थोड़ी ना बोला तुम्हें बैक करने को। और गुस्से चला जाता है। मिस्टर लू को फिर से स्ट्रेस होने लगा था और जल्दी से मेडिसिन ढूंढ के खाने लगता है। फिर वो नैन को जाके रेस्ट कर लेता है। नैन कहता है, अगर तुम मुझे टपका भी दोगे ना तब भी मैं तुमसे नहीं डरता। तो मिस्टर लू उसको प्रूफ दिखाता है कि क्या तुम्हें अब भी लगता है मैं गलत हूँ? नैन कहता है, क्या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी? तो वो गन निकाल के उस पर सीधा तान देता है कि मैं तुझे आसानी से टपका सकता हूँ, पर तू तो इतना भोंदू है, झूठी इन्फॉर्मेशन पे विश्वास कर लिया। इन्फॉर्मेशन देख के नैन को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने छापने से पहले इसके बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं किया। मैं पब्लिकली न्यूज़पेपर में सबसे माफी मांगूंगा। मिस्टर लू कहता है, चल तुझमें थोड़ी बहुत अकल तो बाकी है। और अपने राइट हैंड को बोल देता है, इसको आजाद कर दो। पर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगा था शूट कर देता है। नैन तो डर गया था बट मिस्टर लू ने जानबूझ के गलत निशान लगाया था सिर्फ उसे डराने के लिए कि मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ, जिकिंग से दूर रहना। नैन कहता है, इस बार मेरी गलती थी पर मैं जिकिंग पे हार नहीं मानने वाला। मिस्टर लू अब भी गुस्से में था और फिर उन बंदों को पकड़ के लाया जाता है तो पब्लिक को मिस्टर लू के खिलाफ भड़का रहे थे। तो मिस्टर लू कहता है, एक अच्छी जगह ढूंढ के इन तीनों को टपका डालो ताकि इन तीनों के गायब होने का कभी किसी को कुछ पता ही नहीं चले। जैसे उसके गैंग वाले उनको पकड़ के लेके जाने लगे थे तो डर के मारे सब बता देते हैं कि हमें होंग फैमिली ने सब करने को बोला था। फिर मिस्टर लू जिकिंग जाकर कहता है, मैंने नैन को आजाद कर दिया है। वो चलने लगी थी तो उसको पीछे से हक कर लेता है, प्लीज मुझे डरो मत। वो कहती है, मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ है, मैं तो बस तुम्हारा प्लेट आया हूँ ना। तो कहता है, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करनी जरूरी है क्या? पर उसके आंसू देख के रुक जाता है कि उस नैन से दूर रहना। जबकि जिकिंग चली जाती है तो दीवार में घुसा मारता है। जिकिंग नैन से आके पूछती, तुम ठीक तो हो ना? वो कहता है, मैं तो ठीक हूँ, उसने तुम्हें तो नहीं हर्ट किया? वो कहती है, नहीं वो ऐसा नहीं करता, थोड़ा रूथलेस जरूर है पर बिना वजह के किसी को हर्ट नहीं करता। नैन कहता है, सॉरी मैंने बिना इन्वेस्टिगेट किए न्यूज छाप दी थी और इसमें तुम भी फंस गई। वो कहती है, मुझे लगता है इसके पीछे कोई और है जो तुम्हारा यूज कर रहा था। तो नैन उसको वो वाला लेटर देता है जो उसे गेट पे पड़ा मिला था। तभी जिकिंग नोटिस करती है कि उस लेटर पे एक रेड कलर का निशान है। तो कहती है, ये तो कंपनी का सीलिंग क्ले है जिसपे गोल्ड डस्ट भी लगा हुआ है, यानी कंपनी की कोई स्पेशल सील है। नैन कहता है, शहर में तो इतने सारे व्यापारी हैं, हमें कैसे पता चलेगा किसकी है? कहती है, इस तरह की यूनिक सील सिर्फ होंग फैमिली में यूज होती है। अब तो मेरा होंग पे शक और भी ज्यादा बढ़ गया कि उसका ही वो फैमिली के इंसिडेंट में हाथ होगा, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। नैन कहता है, तुम्हारा वहाँ पे अकेले जाना डेंजरस होगा, मिस्टर लू को साथ ले जाओ, कम से कम वो तुम्हें प्रोटेक्ट तो कर लेगा। तो कहती है, मिस्टर लू मुझसे नफरत करता है, वो मेरी बात नहीं सुनेगा। नैन कहता है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, आखिर उन लोगों ने मेरे यूज किया है तो मुझे भी तो बदला लेना है। डॉक्टर मिस्टर लू के चेकअप करके बताता है कि अब आप ठीक हो रहे हो। मिस्टर लू कहता है, पर कभी कभी मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता। डाइनिंग टेबल पे मिस्टर लू के साथ साथ जाओ भी बैठा था। जैसे जिकिंग आती है जाओ जाके हाथ पकड़ लेता है, ममा आप लेट क्यों हो गई? फिर वो लोग साथ में बैठ के खाना खाने लगे थे। जैसे वो उस डिश को देखती है उसे पास्ट का कुछ याद आता है। मिस्टर लू उसे बुलाने लेके आया था कि चलो मूवी देखने चलते हैं, बट वो कहती है, मुझे अपने डैड के लिए स्पेशल डिश बनानी है। तो मिस्टर लू ने कहा था, चलो मैं भी तुम्हारी बनाने में हेल्प करता हूँ, और दोनों ने मिलकर बनाई थी। ये सब कुछ सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिस्टर लू के इशारे पे जासो कहता है, मम्मा आप खाना क्यों नहीं खा रही हो? अंकल लू ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। बट वो कहती, तुम लोग खाओ, और खुद ही रूम में चली जाती है। और पेंडेंट को देख के सोच रही थी कि वो तो मुझसे नफरत करता है ना, मुझे बस प्लेटो है समझता है, तो फिर उसने मेरे लिए डिश क्यों बनाई? इतने में जासो उसके लिए खाना लेकर आता है। मम्मा आपने कुछ नहीं खाया ना, तो ये वाली कुकीज खा लो। वो सोचती है, ये कुकीज तो मुझे बचपन में बहुत पसंद थी और सिर्फ लू को इस बारे में पता है। मिस्टर लू बाहर से खड़ा देख रहा था तो कहती है, मैं नहीं खा रही, मम्मा को भूख नहीं है। इधर होंग के प्लान पे पानी फिर गया था
क्योंकि अब तो न्यूज़पेपर वाले भी मिस्टर लू का साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक मास्क वाले बंदे को कुछ गुंडे घेर लेते हैं। उसे चाकू दिखा के डरा रहे थे कि वे पैसे दे, बट वो मास्क वाला पूछता है तुम लोग कौन सी गैंग से हो। जिकिंग ये देखती है तो कहती है ये गलत है, मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो मास्क वाला उन गुंडों के मार के जल्दी जिकिंग हाथ पकड़ के उसे भगा के ले जाता है वहाँ से और कहता है लिटिल गर्ल तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है, पर तुम्हें डर नहीं है वो लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं। तो कहती है मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे हमेशा सही का साथ देना है। वो कहता है मेरा नाम चेंग है, छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। तो वो उसको सिर्फ हैंडशेक करके चली जाती है और हम देखते हैं चेंग के बॉडीगार्ड्स उन दोनों गुंडों को पकड़ के ले आए थे और उनको बहुत मारा था कि वो माफी मांग रहे होते हैं, यानी चेंग कोई मामूली इंसान नहीं है। जैसे चिकिंग कॉल आता वो जाने लगी थी, मिस्टर लू सामने आ जाता है, कहाँ जा रही हो। उसे टच करने वाला था तो पीछे हो जाती है। तभी उसे डॉक्टर की बात याद आती है जिसने बोला था कि अगर तुम चाहते हो वो इंसान तुम्हारे पास आए तो उसे थोड़ा नरमी से पेश आओ। जिकिंग कहती है मेरी फ्रेंड मिंग की तबीयत ठीक नहीं है। मिस्टर लू कहता है मैं साउसा का ध्यान रखूंगा। तो वो थैंक यू करके चली जाती है। मिस्टर लू को भी अच्छा लगता है कि उसने स्माइल किया, यानी डॉक्टर सही बोल रहा था। जिकिंग नैन से आकर पूछती है क्या बात सच है। वो कहता हाँ, होंग किसी मिस्टीरियस आदमी से मिल रहा था, उसे एक्सपोज करने के लिए हमें उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। इधर साउसा खेल रहा था। मिस्टर लू आकर कहता है तुम्हारी मम्मा तुम्हारी आंटी घर पे गई है, चलो मैं तुम्हें चेकअप के लिए ले चलता हूँ। पर साउसा से कुछ सामान गिर गया था, जैसे उठाने वाला होता है मिस्टर लू कहता है इस सर्वेंट साफ कर देंगे, तुम्हारे चेकअप में लेट नहीं होना चाहिए। पर साउसा फिर भी पेंडेंट उठा लेता है कि ये मेरे डैड का है ना, अगर ये टूट गया मम्मा परेशान होंगी। मिस्टर लू कहता तुम्हारी मम्मा अब भी तुम्हारे डैड के बारे में सोचती है। साउसा कहता अंकल एक बार ये पेंडेंट चेक करना, टूट तो नहीं गया। बट जेलस मिस्टर लू कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और सोचता है मुझे अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। जाओ मुंह फुला खड़ा हो गया था तो हाथ आगे करता है, इसलिए जाओ पेंडेंट उसके हाथ में रखने लगा था। इधर जिकिंग अपना भेस बदल के नैन के साथ आई होती है ताकि वो होंग के खिलाफ सबूत ढूंढ सके। और वो लोग अमीर बनने का नाटक कर रहे थे, वहाँ पे रूम लेने के लिए आते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनको देख रही थी, जानबूझ के क्लोज होकर कपल होने का नाटक करने लग जाते हैं ताकि उसे शक ना हो। बट रूम में आते जल्दी वहाँ की छानबीन स्टार्ट कर दी थी और टेलीस्कोप से विंडो से बाहर जाके देख रहे थे कि होंग यहीं से बिजनेस करता है, तो यहाँ से हम उस पर नजर रख पाएंगे। मिस्टर लू जैसे पेंडेंट देखने वाला होता है उसका राइट हैंड आगे उसके कान में कुछ बताता है तो वो गुस्से में था। जिकिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे झूठ बोलने की। पता चलता है होंग उसी मास्क वाले चेंग नाम के बंदे से मिल रहा है। चेंग कहता है मैं तो एक मामूली से टीचर हूँ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तो होंग कहता है तुम्हें अपनी आइडेंटिटी और छुपाने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, बदले में तुम्हें एक मार्शल को यहाँ से निकालना होगा, भले वो बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है। चेंग पहले तो मना कर रहा था बट फिर कहता है अगर तुम मुझे अपनी शिपमेंट करने दोगे तो मैं हेल्प कर सकता हूँ। और वो लोग डील कर लेते हैं। जैसे चेंग वहाँ से आने लगा था जिकिंग जल्दी से उसके पीछे आने लगती है पर पैर अड़ने से भुड़कने लगी थी। नैन उसे पकड़ने लगता है और उसी एंड टाइम पे मिस्टर लू ने गेट खोल दिया था और वो तो उन लोगों को क्लोज देख के गलती समझेगा। उसे गुस्से में देख जिकिंग नैन के आगे आ गई थी। मिस्टर लू कहता लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही दया दिखा दी है, तभी तुम बाहर सीक्रेट अफेयर रख रही हो, तुम्हें तो रूम में चेन से बांध के रखना चाहिए। नैन कहता है अगर बात करनी मुझसे करो, इसे हर्ट मत करना। तो मिस्टर लू से गुस्सा मार के भड़का देता है और जिकिंग पकड़ के कहता है अब तुम मेंशन से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती हो। उसे खींच के लेके जाने लगा था, वो मना करती है। नैन उसे रोकने लगा था, उसे फिर से मार के भड़का देता है और जिकिंग को अपनी तरफ करके नैन पे गन तान दी थी और तो और उसके सामने ही जिकिंग को पकड़ के गेस करने लग जाता है। जैसे वो जेलसी के मारे जानबूझ के नैन को दिखा रहा है कि जिकिंग सिर्फ मेरी है। नैन कहता है तुम अपनी पावर का यूज करके किसी को बुली नहीं कर सकते, वो तुमसे प्यार नहीं करती। मिस्टर लू कहता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसको पूरी लाइफ अपने पास लॉक करके रखूंगा। और उसे दोबारा से किस करने लगता है। इवन नॉन स्टॉप गन भी चलने लगा था जिसकी वजह से नैन डर रहा था। फिर वो पूरी जिकिंग उठाकर अपने कंधे पे टांग के ले जाता है और उसे सीधा घर में बेड पे लाके पटक दिया था। जिकिंग डरते पीछे लगती है क्योंकि उसे भी दिख रहा था कि मिस्टर लू कितने गुस्से में है। बट वो उसकी मुंडी पकड़ के उसको किस करने लग जाता है। इवन उसकी ड्रेस फाड़ के उसी से उसके हाथ बांध दिए थे और एक हाथ से उसके दोनों हाथ पकड़ के ऊपर कर देता है कि अब मैं खुद पे और कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर तुम्हें मुझसे नफरत करनी है तो कर लो। नैन उसे जबरदस्ती किस करने लगा था। नेक्स्ट सीन में वो उसे हक करके लेटा हुआ था और उसके शोल्डर पे किस करके कहता है मुझे पछतावा नहीं, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, तुम सिर्फ मेरी हो ना। वो सोचती है हमारे बीच में कभी हेट नहीं खत्म हो सकता। मिस्टर लू अपने राइट हैंड से पूछ रहा था कि जो आदमी होंग से मिला उसके बारे में पता चला। राइट हैंड मना करता है तो कहता है और आदमी भेजो और साथ में जिकिंग पे भी नजर रखना, वो विला से बाहर न जा पाए। राइट हैंड कहता है बहुत आपको जिकिंग की फिक्र है इसलिए आप उसको अंदर रख रहे हो ना, तो उसको ये बात बता के नहीं देते। मिस्टर लू कहता कोई जरूरत नहीं है। फिर मिस्टर लू को किसी ने मिस्टीरियस इन्विटेशन भेजा था कि रात के 3 बजे यहाँ पे मिलना और पता चलता है चेंग उसको मिलने के लिए आया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं चेंग होंग से कहता है तुमने हमारी शिपमेंट करवा के अच्छा किया। होंग कहता है पहले जरा सामान तो चेक कर लो तुमने क्या मंगवाया है, पर खोल के चेक करता है तो उसमें नशा है कि ये तो कानून के खिलाफ है। चेंग कहता है किसने कहा ये मेरा है, ये तो तुम्हारा है ना, तुम्हारे एरिया में है। तो होंग समझ जाता है ये मुझे फंसा रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू अपनी गैंग लेके पहुंच जाता है और होंग को जाके अरेस्ट कर लिया था। तो चेंग मिस्टर लू को बताता है कि होंग मेरा यूज करना चाहता था, इसलिए मैंने उल्टा उसी को फंसा दिया।
वैसे भी उसने बिहाइंड द सीन बहुत इलीगल काम किए हैं। यानी मिस्टर लू और चैंग तो पहले से मिले हुए थे। उन्होंने ये प्लानिंग करी थी होंग को पकड़ने के लिए और उन लोगों में गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। होंग चालाकी से चैंग के ऊपर गोली चलाने वाला था। मिस्टर लू भाग के जाके उसको बचाता है तो गलती से गोली उसी की लग जाती है और होंग मौके का फायदा उठाकर भाग गया था। फिर डॉक्टर मिस्टर लू की बॉडी में से बुलेट्स निकालता है और रेस्ट करने को बोल के चला गया था। राइट हैंड कहता है क्या मैं मिस चीकिंग बुलाऊं आपका ध्यान रखने के लिए, बट वो कहता है उसे मेरी चोट के बारे में बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। राइट हैंड आके देखता है जाओ खेल रहा है तो उसके कान में कुछ बताता है। जाओ जाके ये बात अपनी मम्मा को बता देता है कि अंकल की चोट लग गई। तो वो मिस्टर लू के रूम में आती है। वो खुद को कवर करके कहता है यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है सुना तुम्हें चोट लगी है। वो पूछता है तुम्हें क्या मेरी फिक्र हो रही है? वो लोग झूठ बोल रहे थे मैं ठीक हूँ। तो कहती है जाजो कभी झूठ नहीं बोलता अगर तुमने उसको सिखाया ना हो तो। वो कहता है अगर वो झूठ नहीं बोलता तो तुम यहाँ क्यों आई हो? तो पास आकर कहती है तुम एक बच्चे को झूठ बोलना कैसे सिखा सकते हो? और सोचती है वो भी अपनी चोट के बारे में पता मैं कितना डर गई थी। मिस्टर लू से खींच के किस करने लग जाता है अगर तुम यहाँ नहीं आती तो मुझे फील कैसे होता। वो जैसे हाथ छुड़ाती है तो उसका दर्द होने लगा था। जिकिंग देखने लगी थी बट मिस्टर लू बात पलटने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है। तुम्हें बड़ी जल्दी हो रही है, लगता है कल रात वाला तुम्हारे लिए काफी नहीं था। तो गुस्से से हाथ छुड़ा के चली जाती है। जबकि उसकी चोट में दर्द हो रहा होता है तो वापस आकर कहती है तुम्हें सच में चोट लगी है। मिस्टर लू छुपाने लगा था तो कहती है मैंने देख लिया छुपाने की जरूरत नहीं है। और फिर उसकी चोट पे पट्टी बांध रही थी तो उसकी आंखों में से आंसू टपकते हैं। वो कहता है मैं टपक जाऊंगा तुम्हारे लिए तो अच्छा होगा ना, तुम आजाद हो जाओगी। उसे किस करने लगता है तो सोचती है मैं कभी इसको मना क्यों नहीं कर पाती, और वो भी उसे किस करने लगी थी। मॉर्निंग में वो उसको हक करके सो रही होती है। मिस्टर लू उसके फोरहेड पे किस कर लेता है बट वो उठ के जैसे बाहर आता है राइट हैंड कहता है बॉस आप तो लग रहा ठीक हो गए, क्या आप दोनों में बात बन गई? फिर मिस्टर लू होंग के एक बंदे से पूछताछ करता है जो टपकने के डर से सबको सच बता देता है कि होंग ने वो फैमिली को फंसाया था और उसने चालाकी से वो फैमिली को टपकाया है। ये सुनकर तो मिस्टर लू एकदम हैरान था। राइट हैंड कहता है मुझे मैडम को बताना होगा। जिकिंग पेंडेंट को देखते सोचती थी कि क्या हम दोनों साथ हो सकते हैं। जाजो आके पूछता है मम्मा क्या आप डैडी के बारे में सोच रही हो? उसको होकर कहती है हाँ और सोचती है काश मैं उसको जाजो की आइडेंटिटी बता पाती। तभी वहाँ पे राइट हैंड आ जाता है। मिस्टर लू सदमे से ड्रिंक कर रहा था कि होंग ने पैसों के लिए हुओ फैमिली को फंसाया था और तो और उसकी पूरी हुओ फैमिली को टपका डाला था। तो वो अपने पुराने हुओ फैमिली घर के बाहर पहुंच जाता है। बारिश पड़ने लगी थी तो कहता है मॉम डैड ब्रदर सिस्टर मैं उस होंग को पकड़ के आप सबके लिए बदला लूंगा। तभी चीकिंग आकर उसके ऊपर अम्ब्रेला कर देती है। मिस्टर लू गुस्से से खड़ा होता है। इनफैक्ट जब उसने होंग के बंदे से पूछा था कि वो सारा नशा हुओ फैमिली के वेयर हाउस में आया कैसे था तो बताता है कि ये बात मुझे नहीं पता, बस इतना पता है हुओ फैमिली का कोई नजदीकी था जिसने अंदर से वेयर हाउस का गेट खोला था। तो मिस्टर लू गुस्से से जिकिंग का गला पकड़ लेता है कि हुओ फैमिली के वेयर हाउस के सिर्फ 3 कीज थी, एक मेरे डैड के पास, एक मेरे अंकल के पास और एक तुम्हारे डैड फैंग के पास। मेरे डैड तो अपनी फैमिली को हर्ट करेंगे नहीं और मेरे सेकंड अंकल बहुत दूर रहते हैं तो इसका मतलब हुओ फैमिली के वेयर हाउस का गेट फैंग ने खोला था। अब बताओ मुझे कैसे एक्सप्लेन करोगी? तो कहती है ठीक है मार दो मुझे। तो उसे नीचे गिरा देता है कि तुम मेरे घर के आगे खड़े होने के लायक नहीं हो। इधर होंग घबराया हुआ था क्योंकि मिस्टर लू उसे पकड़ने के पीछे पड़ा हुआ था। मिस्टर लू अंदर बैठा हुआ रो रहा होता है। वो पहले तो उसको टी देने के लिए चाहती है बट फिर वापस आ जाती है। मिस्टर लू कहता है मैं अपने बदले के लिए जिकिंग को हर्ट नहीं कर सकता और खुद को हर्ट कर रहा था। तो वो हैरान थी, यानी राइट हैंड की बातें सच है। जब से वो फैमिली में इंसिडेंट हुआ है मिस्टर लू मेंटल इलनेस से सफर कर रहा है। तुमसे मिलने के बाद वो अपने इमोशंस खो रहा है और मेडिसिन के सहारे जी रहा है, पर तुम्हें हर्ट करने के बजाय खुद को हर्ट कर रहा है। तो वो चाकू से रोकने के लिए चाकू को अपने हाथ से पकड़ लेती है कि तुम खुद के साथ ऐसा नहीं कर सकते, रिपेयर तो मुझे करना चाहिए। और चाकू लेके खुद को हर्ट करवाने वाली थी बट वो चाकू फेंक देता है कि तुम्हारी अकेली की लाइफ काफी नहीं होगी। वो पूछती फिर तुम क्या चाहते हो? तो कहता है तुम्हें पूरी लाइफ मेरे पास रहना होगा। तो कहती मैं प्रॉमिस करती हूँ अब से मेरी लाइफ तुम्हारे नाम, अब ठीक है ना? तो वो उसे पकड़ के किस करने लग जाता है। चैंग मिस्टर लू से मिलने के लिए आया था पर राइट हैंड बताता है कि अभी वो किसी से मिलने की हालत में नहीं है। तो चैंग कहता कोई बात नहीं, उनको ये मेडिसिन दे देना, इससे उनकी कंडीशन इंप्रूव होगी। जैसे जिकिंग वहाँ पे आती है चैंग कहता है क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? वो कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम एक कमिश्नर हो। चैंग कहता मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और फिर अपना मास्क हटाकर उसको अपना फेस दिखाता है कि मैं जख्मी हो गया था और अपनी याददाश्त खो दी, पर इतने साल हो गए मुझे अपनी आइडेंटिटी तक याद नहीं रही। इतने में होंग के बंदे आकर उन दोनों किडनैप करके ले जाते हैं और चैंग को मार रहे थे। जिकिंग कहती रुको होंग भूलो मत, मिस्टर लू जल्दी तुम्हें ढूंढ के बहुत मारेगा कि तुम में से कोई नहीं बच पाएगा। पर होंग कहता है इसका काम तमाम कर दो। जैसे उसके गुंडे चाकू मारने लगे थे चैंग बीच में आ जाता है और उसकी चाकू लग गया था। वो हैरान थी। गुंडा जैसे जिकिंग पे दोबारा अटैक करने वाला होता है तभी एक हथियार उड़ता हुआ आकर उसे भड़का देता है। पता चलता है मिस्टर लू अपनी गैंग लेके वहाँ पहुँच गया और होंग से कहता है तेरी हिम्मत कैसी मेरे बंदा को छूने की, और उनमें गन फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जिकिंग जल्दी से चैंग का इलाज करने लगी थी बट चैंग को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं जिसमें जिकिंग भी थी। होंग को पता है कि जिकिंग मिस्टर लू की कमजोरी है इसलिए वो उस पर शूट करने वाला था बट मिस्टर लू पहले से गोली मार देता है। चैंग जिकिंग से पूछता है कि हमें क्या रिलेशनशिप है, तुम्हारा मेरे पास फोटो क्यों है? जिकिंग कहती है यानी तुम वो फैमिली के मेंबर हो?
मिस्टर लू होंग से पूछ रहा था, बता तेरी हेल्प किसने की थी, पर उससे पहले ही होंग निपट जाता है। पता चलता है चैंग कोई और नहीं, मिस्टर लू का सेकंड अंकल है। बट याददाश्त आने की वजह से सेकंड अंकल कुछ भी याद नहीं होता। चैंग कहता है, तभी मैं सोचू ये फोटो मेरे पास क्यों है, मुझे लगा ही था ये मेरे लवर की होगी। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी फियांसे हो। मिस्टर लू अंकल को रोकने लगा था और सच बताने वाला होता है कि इसकी तुमसे शादी नहीं हो सकती। तभी डॉक्टर आ जाती है। मिस्टर लू गुस्से झीकिंग को पकड़ लाया था, तुम मुझे बताने से रोक क्यों रही थी। तो कहती है, मैं पैनिक हो गई थी। बट वो कहता तुम मेरी बंदी और उसे किस करने लगा था। मिस्टर लू कहता है, भले अंकल वापस आ गया है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम उसके साथ रिलेशनशिप रख सकती हो। वो कहती है, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, उसे बस मेरी वजह से चोट लगी थी इसलिए मैं उसका ध्यान रख रही थी। मिस्टर लू कहता है, फिर मौका देकर उसको बता देना कि तुम्हारी एंगेजमेंट कैंसिल हो गई उसके साथ। वो हाँ करती तो कहता है, मुझे किस करो। तो वो उसे किस करने लगती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर लू अपने राइट हैंड को बोल रहा था कि हमारा पुराना वो फैमिली का विला रेनोवेट करवा दो, और इस बात की गुड न्यूज वो झीकिंग को भी देने चाहता है। झीकिंग अंकल को घुमाने के लिए लेके आई थी। एक साइकिल को आते देख अंकल उसे बचाने लग जाता है, तो उन दोनों क्लोज देख के मिस्टर लू सैड होता है। झीकिंग अंकल को रेस्टोरेंट बोल के जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ लेता है, इतने सालों से मैं बस वही फोटो देखता था तुम्हारी, तो तुम मेरे लिए कोई मामूली इंसान नहीं हो, क्या तुम मेरे साथ स्टार्ट कर सकती हो। बट वो हंसड़ा लेती है तो कहता है, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रहा हूँ और मेरा फेस भी तो खराब हो गया है। कहती तुम्हारी फेस की वजह से नहीं बोल रही मैं, इनफैक्ट मैंने बहुत पहले तुम्हारे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है। अंकल कुछ और बोलने वाला था बट मिस्टर लू झीकिंग को अपने साथ ले जाता है कि मैंने तुम्हें वार्न किया था ना उसके क्लोज मत जाना। रास्ते में भी वो तुम्हें पकड़ रहा था। तो कहती नहीं वो मुझे बस बचा रहा था। मिस्टर लू कहता, भूलो मत तुम कौन हो, अब तुम्हें क्या अंकल और नेफ्यू दोनों चाहिए। तो कहती है, मैं तुम्हारी सीक्रेट लवर हूँ, मैं तुम्हारे अंकल के बारे में सोच भी नहीं सकती। आज तुम्हारे अंकल की हालत भी मेरे डैड की वजह से तो हुई है। और जाने लगी थी तो वो उसे पीछे से हटकर लेता है, तुम दोबारा हॉस्पिटल नहीं जा सकती, ना तुम उससे मिल सकती हो। अगर तुमने दोबारा जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें वापस लाके लॉक कर दूंगा। तो सोचती भला मैं उसके पास भी जाऊंगी, मैंने तो उसे कभी लाइक किया भी नहीं है। इधर हम देखते हैं अंकल अपने एक बंदे से बात कर रहा था और हंस रहा होता है। देन वो झीकिंग से पूछता है, तुम मुझसे मिलने नहीं आई हॉस्पिटल में। कहती मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी। अंकल कहता है, मैं अपने ब्रदर और उसकी फैमिली की ग्रेव पे जा रहा था, सोचा तुम्हें भी साथ ले चलूं। कोई बात नहीं अगर तुम्हें नहीं जाना तो। मिस्टर वो ऊपर से आ रहा होता है। झीकिंग कहती है, मैं भी चलूंगी, और सोचती है मुझे वो फैमिली से माफी भी तो मांगनी है। तो मिस्टर आकर कहता है, मैं चलूंगा अंकल तुम्हारे साथ। और वो तीनों वहाँ पे आते हैं। अंकल कहता है, वो फैमिली में लेट हो गया, और पूछता है ये सब हुआ कैसे। तो मिस्टर बताता है कि अचानक से घर में आग लग गई थी और सब कुछ तबाह हो गया। अंकल के सिर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाते हैं। डॉक्टर चेकअप में बताता है कि शायद इनकी याददाश्त आने की वजह से ऐसा हो रहा है। अंकल नींद में बड़बड़ा रहे थे। झीकिंग देखने लगती है तो अंकल उसी का हाथ पकड़ लेते हैं। तो मिस्टर लोगों को ये देख के अच्छा नहीं लगता। अंकल का सिर घूम रहा था और उसको याद आने लग जाता है। इनफैक्ट पास में झीकिंग काइट उड़ा रही थी तो मिस्टर लो भी आके उसकी हेल्प करता है। दोनों हंस के बातें कर रहे थे। उनके साथ ही अंकल उसके हैंकी उठा के सोने लग गया था और मिस्टर लू के डैड और झीकिंग के डैड को बताता है कि मुझे झीकिंग पसंद है। बट फिर मिस्टर लू के डैड में और अंकल में अनबन हो गई। तो अंकल झीकिंग के डैड के पास पहुंच गया कि तुम तो मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ बनने वाले हो ना, तो मेरी बात मानो, मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी बुरा बिहेव नहीं करूंगा। तो अंकल सपने से उठ जाता और कहता है, अच्छा ये सब हुआ था, और जोर जोर से हंसने लगता है। झीकिंग वहीं बैठी सो रही थी तो उसको टच करने लग जाता है। तो सोचता है मैं पहले तुम्हें मिस्टर लू से छीन सकता हूँ तो अब भी छीन सकता हूँ, और जानबूझ के उठते हुए गिर जाता है ताकि झीकिंग उसकी हेल्प करे कि मैं तो तुम्हें कपड़ा उड़ाने वाला था पर गिर गया, मैं यूजलेस हूँ। वो कहते ऐसा मत बोलिए अंकल, और सोचती है मेरी वजह से तो अंकल की हालत हुई और सॉरी बोलती है। तो उसका हाथ पकड़ कहता है कि मैं जब भी सैड होता था उस फोटो को देख के मुझे मोटिवेशन मिलता था, मैं तुम्हारी वजह से अब तक जिंदा हूँ। पर वो हंसड़ा कहती है, मैं और मिस्टर लू तुम्हारे लिए अच्छा डॉक्टर ढूंढेंगे, तुम एकदम ठीक हो जाओगे। तो अंकल जानबूझ के सिर दुखने का नाटक करने लगता है कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे मसाज कर दो। तो वो करने लग जाती है। फिर मॉर्निंग में वो अंकल को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाने आई थी। तो अंकल कहता है, ये तुम्हारा बेटा है, कितना क्यूट है। ज्यादा डर के मारे झीकिंग पीछे छुपने लगा था। अंकल कहता है, मेरा अभी सिर में दर्द है तो मैं रूम में खाना खाऊंगा। झीकिंग जाओ कहती है, अंकल से माफी मांगो, मैंने तुम्हें सिखाया है ना बुक का कवर देख के उसको जज नहीं करते। तो जाओ अंकल से माफी मांग लेता है। अंकल कहता है, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तो मुझसे डरना मत। उनके चाहते ही अंकल सोचता है, ये झीकिंग मुझे इसलिए रिस्पॉन्स नहीं कर रही क्योंकि अब भी मिस्टर लू के बारे में सोच रही है। फिर नेक्स्ट दिन में वो सब साथ में खाना खा रहे थे। झीकिंग कहती है, अंकल आप ये वाली डिश खाइए, आपकी फेवरेट है, और उसको सर्व करती है। अंकल कहता है, हाँ ये बहुत अच्छी है, जरूर तुमने बनाई होगी। झीकिंग वेजिटेबल्स निकाल के फेंक रहा था तो कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है वेजिटेबल्स खानी चाहिए। तो कहता है, मम्मा मुझे पसंद नहीं है। मिस्टर लू कहता है, वेजिटेबल्स खा लो फिर मैं तुम्हें गन के साथ खेलने दूंगा। तो जाओ एकदम खा लेता है। अंकल कहता है, जाओ अभी छोटा है, अगर उसे पसंद नहीं तो फोर्स मत करो, इसे तो बिगाड़ना चाहिए। अंकल और झीकिंग को अच्छे से बात करते देख मिस्टर लू को अच्छा नहीं लग रहा होता और वो टेबल के नीचे से झीकिंग की लेग्स को टच करने लग जाता है। उसकी हैरानी से चॉपस्टिक गिर जाती है। जैसे उठाने वाली थी मिस्टर लू कहता, मैं हेल्प करता हूँ। चॉपस्टिक उठाने के बजाय उसके लेग्स को टच करने लगा था। झीकिंग उस पे कंट्रोल कर रही थी तो वो उसकी लेग पकड़ लेता है और तो जानबूझ के उसके लेग पे किस भी कर लेता है। झीकिंग एकदम खड़ी हो जाती है बट वो स्माइल करता हुआ चॉपस्टिक उठा लेता है और मेट से कहता है, इसके लिए न्यू चॉपस्टिक ले आओ।
तुम बैठ जाओ, तुम्हें खुद जाने की जरूरत नहीं है। अंकल उसे खाना देने लगा था कि ये खा लो, बट मिस्टर लू वापस उठा लेता है। जिकिंग कहती है मुझे श्रिम्प से एलर्जी है। अंकल उसे दूसरी डिश देता है तो मिस्टर लू फिर से उठा लेता है। वो कहती है मैं थोड़े नखरे दिखाती हूँ, मुझे ये भी पसंद नहीं है। अंकल कुछ और देने लगा था तो कहती रहने तो मैं खुद खा लूंगी। जेलसी के मारे मिस्टर लू जानबूझ के उसकी ड्रेस पे ड्रिंक गिरा देता है कि तुम जाकर अपनी ड्रेस चेंज कराओ। जिकिंग जैसे उठ के जाती है तो मिस्टर लू भी काम का बोल के चले जाता है। रूम में जाकर अपनी ड्रेस को पीछे से जिप से खोलने लगी थी। जैसे ड्रेस निकालती है मिस्टर लू पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो बोलने लगी तो उसे मुंह पे हाथ रख देता है और तो उसके कान पे बाइट करने लग जाता है। तुम क्या बोल रही थी कि सेकंड अंकल अच्छा बेहतर बनेगा? तुम क्या जाओ के लिए स्टेप डैड ढूंढ रही हो? वो कहती नहीं तो। मिस्टर लू कहता आखिर उसके दिल में तो तुम उसके फैंसे हो ना, कहीं उसी को तो जाओ का स्टेप डैड नहीं बनाना चाहती? वो कहती चिंता मत करो, अगर जाओ के लिए स्टेप डैड भी ढूंढूंगी तो अंकल को नहीं कहूंगी। तो मिस्टर लू गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है कि भूलो मत तुमने क्या प्रॉमिस किया था। वो कहती मैंने तुम्हारा प्ले टॉय बनने का प्रॉमिस किया था, पर आगे जाके अगर तुम मुझसे बोर हो गए और शादी करके बच्चे करना चाहो तो। पर वो उसकी पूरी बात सुने बिना उसे किस करने लग जाता है। इसका सोचना भी मत, पूरी लाइफ के लिए तुम सिर्फ मेरी हो। उसे पकड़ के और ज्यादा जबरदस्ती किस करने लगा था। बट मिस्टर लू को रूम में से बाहर निकलते हुए अंकल देख लेता है और गुस्से में था कि पिछली बार भी इसने उसे मुझसे चुरा लिया था और फिर से चुराना चाहता है। मिस्टर लू जिकिंग शुरू से मेरी होनी चाहिए। इधर जिकिंग बेटी को सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं उसके डैड ने आके से बोला था कि तुम अंकल के साथ कब हो रही हो। वो कहती डैड आप ये क्या बोल रहे हो? डैड कहते मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी शादी बचपन में तय हो गई थी। वो कहती है मैं अंकल से शादी नहीं करना चाहती। तो डैड कहते हैं तुम उससे शादी करो या ना करो, पर तुम्हारी मिस्टर लू से तो कभी शादी नहीं हो सकती, इसलिए उसे लाइक करना बंद कर दो, वरना हमारी फैमिली के साथ साथ वो फैमिली की इज्जत भी दांव पे लग जाएगी। ये सब सोच के वो सैड हो रही थी। तभी मेडा की बताती है कि अंकल की तबीयत खराब है। वो भाग के चाहती है कि आप तो ठीक हो। अंकल कहता है मैंने झूठ बोला और उसको फ्लावर्स देता है। अंकल उसे कन्फेस करने लग गया था कि मैं तुम्हारे लिए जासो का ध्यान रख सकता हूँ, प्लीज मुझे एक चांस दे दो ताकि हम अपना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू कर सके। जिकिंग के बोलने से पहले मिस्टर लू आकर कहता है मुझे मंजूर नहीं है और उसके हाथ से फ्लावर लेके नीचे फेंक देता है। और जिकिंग का हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है बहुत जेंटल और काइंड है? इसके डैड की वजह से वो फैमिली बर्बाद हुई है, तो अंकल आप इसे प्यार कैसे कर सकते हो? जिकिंग उसको देख रही थी। जैसे मिस्टर लू पलट के उसको देखता है तो उसकी आंखों में आंसू थे और सोचती मुझे लगा था मिस्टर लू की नफरत मेरे लिए कम हो गई, पर ये मुझसे अभी उतनी नफरत करता है। और अंकल को सॉरी बोलती है, बट अंकल मिस्टर लू का हाथ हटाकर जिकिंग के आंसू साफ करने लग गया था कि तुम मत रो, तुमने थोड़ी ना वो फैमिली को मारा है तो इसके लिए पछतावा मत फील करो। वो कहती पर मेरे डैड ने। तो अंकल कहते तुम्हारे डैड की गलती है, तुम्हारी थोड़ी ना। वो रो रही थी तो अंकल उसे पकड़ के रेस्ट कराने के लिए आता है। वो रूम में पहुंच के गेट बंद करने वाली थी तो अंकल कहता है सॉरी मेरी वजह से मिस्टर लू ने तुम्हें इतना सुना दिया। तो कहती कोई बात नहीं, रेस्ट करने के लिए गेट बंद कर लेती है। फिर जब दोबारा गेट खोलती है तो मिस्टर लू खड़ा था। कहती है क्या तुम मुझे अब दोबारा ह्यूमिलेट करने आए हो? बट मिस्टर लू रूम के अंदर आता है और गेट बंद करके कहता है क्या हुआ, मेरे अंकल ने जो भी बोला तुम्हें लगा तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिल गया, अब तुम मुझे लाइक नहीं करती? वो कहती है भला मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। और जाने लगी थी तो उसे पकड़ लेता है कि तुम्हें लगता है वो तुम्हारा सेवियर है, तुम्हें तो उससे जाके सिर्फ ये बताना है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की ताकि वो तुम्हारी हेल्प कर दे और तुम लोग साथ हो जाओ। वो कहती मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं। मिस्टर लू कहता फिर तुमने उसके फ्लावर्स क्यों लिए थे, उसके कन्फेशन को रिजेक्ट क्यों नहीं किया? और उसके कान पे बाइट कर लेता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। वो कहती मिस्टर लू ऐसा मत करो। बाहर से अंकल उसको आवाज मारने आता है। मिस्टर लू कहता है तुम नहीं चाहती वो तुम्हें बचाने आए तो जाओ जाके गेट खोल दो, तो वो तुम्हें बचा ही लेगा, आखिर वही तुम्हारा फियांसे है ना। एक बार उसे अंदर आने दो, फिर तुम उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकती हो। देन उसकी ड्रेस की जिप खोलने लगता है और उसके शोल्डर पे बाइट करने लगा था। अंकल उसकी आवाज सुन के पूछता है क्या हुआ? मिस्टर लू कहता है अगर तुम चाहती हो उसको हमारे अफेयर के बारे में पता न चले तो फिर जल्दी जल्दी उससे पीछे छुड़ाओ। और उसके कपड़े नीचे करने लगा था तो अंकल को आवाज मार के कहती है मैं ठीक हूँ तुम जाओ। मिस्टर लू जिकिंग को नीचे टच करने लगा था, वो रुक नहीं रहा होता तो वो अंकल को जल्दी से वहाँ से भेज देती है। अंकल के चाहते वो उसे बेड पे गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ के उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे किस करने लगा था। पर जिकिंग गुस्से से धक्का मार के अपनी गर्दन पे कैंची रख लेती है कि अगर तुम पास आए मैं खुद को हट कर लूंगी। मिस्टर लू कहते रुको, तुमने तो प्रॉमिस किया था ना तुम पूरी लाइफ मेरे साथ रहोगी। वो कहती हाँ पर मैंने अब अपना मन बदल लिया है, अब तुम्हारी और प्ले टॉय नहीं बन सकती। तो कहता ठीक है अब से मैं तुम्हें बुली नहीं करूंगा। तो कहती मुझे लगा था तुम्हारे पास रह के शायद तुम्हारी मेरे लिए नफरत थोड़ी कम हो जाएगी, पर मैं गलत थी। तुम्हारे पास होने के बावजूद भी मैं उस नफरत को कम नहीं कर पाई। अब शायद मेरे जाने के बाद तुम्हें चैन मिलेगा। खुद को हट करने वाली थी बट वो बीच में हाथ कर देता है जिससे मिस्टर लू को चोट लग जाती है। उसकी चिंता करने लगती है तो वो उसको हक कर लेता है कि मैं तुम्हें हट होते नहीं देख सकता। तो कहती है प्लीज मुझे अब जाने दो। मिस्टर लू कहता है तुम क्या उसे इतना लाइक करती हो? तो ये इम्पॉसिबल है और उसे बेड पे बिठा के चला जाता है। और रूम से बाहर आके देखता है अंकल बाहर खड़ा है। अंकल कहता तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना। वो कहता तुमने सब कुछ देख तो लिया ऑलरेडी, तो गैस भी कर लिया होगा। तो अंकल कहता वो मेरी फैन से है, तुम अपनी आंटी के अगेंस्ट जा रहे हो, अब से तुम उससे दूरी बना के रखना। मैंने बोला ना वो मेरी फैन से है तो उसकी मुझसे शादी होगी, वरना मैं तुम्हारे मार्शल के खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगा।
मिस्टर लू हंसने लग जाता है, तो मुझे धमकी दे रहे हो? झिकिंग एक इंसान है, कोई चीज नहीं। अंकल हंस के कहता है, तो क्या हुआ, मुझे जो चाहिए मैं पाके रहता हूँ। मिस्टर लू कहता है, फिर जाके बता दो। अंकल तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है? तुमने सेक्रेटरी की हेल्प की थी और मेरे पास प्रूफ भी है। और झिकिंग के लिए तो मैं अपने मार्शल का स्टेटस तक छोड़ सकता हूँ, पर क्या तुम अपने फ्यूचर दांव पे लगा सकते हो? चलो अंकल अब ये खेल खेलना बंद करते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया है तुम जानबूझ के हमारे बीच में लड़ाई करवा रहे हो। और गुस्सा से उठ के चले जाता है। नेक्स्ट दिन में मिस्टर लू एक मिशन पे जा रहा होता है और रेडी हो रहा था। झिकिंग जो अपने रूम में थी गेट खोलने वाली थी और बाहर से मिस्टर लू भी उसका गेट थपथपाने वाला होता है, पर जब तक झिकिंग गेट खोलती मिस्टर लू वहाँ से ऑलरेडी चला गया था। कुछ टाइम बाद देखते हैं वो न्यूज़पेपर देख रही थी। नैन कहता है, तुम मिस्टर लू को मिस कर रही हो ना? वो कहती है, ये क्या बोल रहे हो? तो कहता है, तुम्हें क्या लगता मुझे पता नहीं चला? मैं अब तुम्हें खुद को लाइक करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता ऑलरेडी मिस्टर लू तुम्हारे दिल में है। पर याद रखना हम हमेशा फ्रेंड्स हैं, अगर तुम्हें हेल्प की जरूरत पड़े मैं कर सकता हूँ। फिर झिकिंग घर जाने के लिए कैब पकड़ती है, बट वहाँ पे अंकल पहुंच जाता है। वो कहती है, मैं कैब से चली जाऊंगी। अंकल कैब वाले को भगा देता है कि बाहर लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो तुम मेरी कार में चलो, प्लीज मुझे चांस दे दो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो मना कर देती है और क्लियर करने वाली थी बात को, तो अंकल जानबूझ के सिर दुखने का नाटक करता है ताकि वो अंकल को पकड़ के घर ले आए और उसकी केयर करने लगे। तो अंकल उसका हाथ पकड़ने लगा था कि तुम्हें पाकर मैं बहुत लकी हूँ, बट वो छुड़ा लेती है और सोचती है अभी अंकल को सच बताने का सही टाइम नहीं है, और उन्हें रेस्ट करने को बोल के चली जाती है। अंकल अपने बंदे से कहता है, इस पर मिस्टर लू बचना नहीं चाहिए। इधर मिस्टर लू जो अपने गैंग के साथ मिशन पर आया था, तभी झाड़ियों में से कुछ गुंडे उन पे फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके कुछ आदमी जख्मी हो गए थे। मिस्टर लू उसका राइट हैंड जाके जल्दी छुप जाते हैं कि ये मुझे टारगेट करने आए हैं, और उन लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा था। तो मिस्टर लू का तब एक ही रास्ता है और रिवर में कूद जाता है। इधर झिकिंग पता चलता है कि वो फैमिली के पुराने घर में जो रेनोवेशन हो रहा था उसकी खुदाई में एक बॉडी मिली है। तो जैसे बॉडी को देखती रोने लग जाती है, क्योंकि उसके हाथ में उसके डैड वाली रिंग थी, यानी उसके डैड की बॉडी है, पर साथ में की भी होती है। तो सोचने लग जाती है, इसका मतलब डैड मुझे कुछ बताना चाहते थे। तो उसे अपने डैड के पास्ट का याद आता है, जब डैड ने उसको बताया था कि वो अपने सारे अकाउंट बुक्स फॉरेन की बैंक्स में रखते हैं। तो कहती है, कहीं ये किसी बैंक की चाबी तो नहीं है, इसलिए वो फॉरेन बैंक में जाती है, और जो उसके डैड के नाम पे था उस अलमीरा के लॉक पे ये वाली की लग जाती है, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे थे और साथ में एक रिकॉर्डर भी। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं। वो अपने डैड से जाके पूछ रही थी कि मेरा बर्थडे आने वाला है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? डैड कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड ढूंढूंगा ताकि तुमसे छुटकारा पा सकूं, तुम बहुत शैतानी जो करती हो। बट वो अपने डैड को वे वाला रिकॉर्डर दिखाती है, इसमें टेप डाल के आप कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और रिकॉर्डर ऑन करती है जिसमें हैप्पी बर्थडे की वॉइस आ रही थी। डैड कहते हैं, मुझे तो कुछ खास पसंद आ नहीं था, वो वापस लेने लगी थी। तो डैड कहते हैं, मेरा है, तुमने मुझे दिया है ना। तो वो रिकॉर्डर को चला के सुनने लग जाती है। तभी उसको उसमें से आवाजें आती हैं, जिसमें उसके डैड अंकल को बोल रहे थे कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो फैमिली के साथ। अंकल कहता है, क्योंकि हो फैमिली की आधी प्रॉपर्टी मेरी है। तो झिकिंग के डैड ने बोला था कि तो हिस्सा बांट लो, पर तुम्हें पूरी हो फैमिली की बेइज्जती कराने की क्या जरूरत थी? तुमने हो फैमिली के वेयर हाउस में नशा मंगवाया। तो अंकल कहता है, तुम मेरी हेल्प करो, मैं सब कुछ बाहर निकाल दूंगा, आखिर तुम मेरे फ्यूचर फादर इन लॉ जो हो। यानी पता चलता है झिकिंग के डैड को खुद अंकल ने फंसाया था, जबकि उसका डैड तो वो फैमिली को बचाना चाहता था, और उन्होंने कहा था कि झिकिंग तुम और मिस्टर लू साथ में खुश रहना। तो सोचते इसका मतलब मेरे डैड भी वो फैमिली के फायर में चल गए थे। इधर मिस्टर लू उन गुंडों को पकड़ लेता है, तो डर के मारे बता देता है कि अंकल चैंग ने उसको ये सब करने को बोला था। मिस्टर लू कहता है, इसका मतलब झिकिंग खतरे में है। वो झूठी न्यूज फैलवा देता है कि मिस्टर लू नहीं बच पाया। तो अंकल खुश होता है। झिकिंग को जब ये बात पता चलती है तो वो तो बेहोशी हो गई थी। जब उसको होश आता है तभी वो अंकल की बातें सुन लेती है, और उसको पता चल जाता है कि अंकल ने मिस्टर लू को टपकवाने के लिए गुंडे भेजे थे। तो सोचती है मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा अपने बेटे को लेके। नेक्स्ट डे वो जाओसो के लेके जा रही थी। अंकल के बंदे रोक देते हैं, तो कहती है, मैं जाओसो का चेकअप कराने जा रही हूँ। अंकल कहता है, तो मैं भी साथ चलता हूँ, आजकल बाहर बहुत डेंजरस है ना। और उसको हॉस्पिटल ले जाता है। जैसे वो जाओसो के चेकअप कराने के रूम में आती है, कोई आकर झिकिंग को पकड़ लेता है। वो डरने लगी थी, बट वो तो मिस्टर लू होता है। तो वो रोते हुए उसे हक कर लेती है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। उसे मारने लग जाती है। मिस्टर लू तो ये सुन के एकदम हैरान था और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, और कहता है, मैं तुम्हें और जाओसो को यहाँ से बचा के ले चलता हूँ। वो कहती है, हम नहीं जा सकते। तो पूछता है, क्यों, तुम्हें अंकल पसंद आ गया है क्या? तुम्हें पता नहीं है, उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे। तो कहती है, मुझे पता है, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। और उसे सब कुछ बता देती है कि अंकल ने मेरे डैड को फंसाया था और खुद ही लीगल काम करके वो फैमिली पे इल्जाम लगवा दिया। मिस्टर लू कहता है, इसका मतलब सबके पीछे अंकल का हाथ था। अंकल बाहर से आवाज मारता है, झिकिंग तुम्हें इतना टाइम क्यों लग रहा है? मिस्टर लू को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर झिकिंग शांत करती है कि अभी उसके लोग यहाँ पर है, हमें शांति से कोई प्लान बनाना होगा। अंकल बार बार गेट बजा रहा था, इससे पहले उसको बंदा अंदर जाता। झिकिंग पहले गेट खोल देती है। फिर अंकल अपने बंदे को बोल देता है कि मैं झिकिंग से शादी करूंगा। वो अपने रूम में कपड़े रख रही थी, तभी अंकल अंदर घुस आता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो मना करती है कि मैं ऑलरेडी एक बच्चे की मॉम हूँ। अंकल कहता है, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो कहती है,
मेरा हमेशा से ड्रीम था, मैं चर्च में शादी करना चाहती हूँ जहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हों और फेमस लोग हों और वहाँ पे रिपोर्टर्स और न्यूज़पेपर वाले भी आए। अंकल कहते चिंता मत करो, हम बिल्कुल वैसे ही शादी करेंगे। तो कहती है पर इसमें बहुत टाइम लगेगा ना। अंकल कहता है मैंने सब रेडी कर रखा है। तो कहती है बट मैं तो वेस्टर्न वेडिंग ड्रेस पहनूंगी, उसे बनने में बहुत टाइम लगेगा। अंकल कहता है उसकी चिंता भी मत करो, मैं जल्दी बनवा दूंगा। वो कहती है अभी मुझे इतनी जल्दी नहीं है शादी करने की। तो अंकल उसकी गर्दन पकड़ लेता है। तुम क्या अभी मिस्टर लू के बारे में सोच रही हो? वो टपक चुका है, अब तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी। कि तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें शादी तो मुझसे करनी पड़ेगी, वरना अपने बच्चे के बारे में सोच लेना। फिर चिकी प्लान बनाती है और अंकल को सूप देने के लिए चाहती है कि मिस्टर लू ने पहले मुझे फोर्स किया था, अब वो नहीं है तो मैं तुम्हारी बात ही मानूंगी। और कहती है मुझे वेडिंग ड्रेस ट्राई करनी है, क्या मेरे साथ चलोगे? फिर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, अंकल खड़ा देख रहा था। तो वेडिंग ड्रेस चेंज करने के बहाने वहाँ के शॉपकीपर को एक लेटर पकड़ा देती है, किसी मिस्टर लो को दे देना। नेक्स्ट दिन में शादी की तैयारियां हो रही थी तो साउजा कहता मामा आप सच में किसी और से शादी करने वाली हो? मुझे तो अंकल लू पसंद है। तो वो उसके गले में लॉकेट बना देती है कि वो अंकल लू नहीं है, तुम्हारा डैडी है। साउजा हैरान था और खुश होता है। तो वो उसको हक कर लेती है और सोचती है मुझे तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। और कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? तो साउजा कहता है मम्मी मुझे सभी याद है। इधर हम देखते हैं चर्च में उन दोनों की शादी के लिए सब लोग आ रहे थे। फिर अंकल और झिकिंग भी आते हैं, जबकि नैन घर पे आता है और जावजा ऊपर से कपड़ा फेंक के नीचे आ गया था। नैन उसे पकड़ के वहाँ से बचा के ले जाता है। गुंडे देख लेते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते पकड़ने के लिए और गन तान देते हैं। इससे पहले कि शूट करते मिस्टर लू पहले उन गुंडों का काम तमाम कर देता है। जावजा कहता है डैडी और भाग के जाकर उसको हक कर लेता है। तभी मिस्टर लू उसके गले में पेंडेंट देख लेता है कि ये कहाँ से आया। जावजा कहता है ये मेरे डैडी का है, मम्मी ने बोला कि तुम्हें मेरे डैडी हो। मिस्टर लू कहता है इसका मतलब वो रात सपना नहीं था और जावजा को हक कर लेता है। इधर चर्च में प्रीस्ट अंकल से पूछता है तुम्हें शादी मंजूर है? अंकल तो हाँ कर देता है, पर जब झिकिंग की बारी आती है पहले तो वो कुछ बोलती नहीं, बट फिर कहती है आप सबको पता होगा कि अंकल पहले मेरा फियांसे था, पर मैंने इस एंगेजमेंट तोड़ दी है। और सबको अपने डैड की और अंकल की रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिससे सबको पता चल जाता है कि अंकल ने हो फैमिली में आग लगाई थी और उसने हो फैमिली की वेयर हाउस में नशा रख के वो फैमिली को फंसा दिया था। सब लोग हैरान हो जाते हैं। अंकल कहता है रिकॉर्डिंग दो मुझे, बट वो कहती है तुमने बहुत पाप किए हैं, अब इसकी सजा भुगतने का टाइम आ गया है। तुमने हो फैमिली के साथ साथ मेरे डैड को भी मारा है। पास्ट में हम देखते हैं जब अंकल हो फैमिली में आग लगा रहा था, झिकिंग के डैड उसे रोकने लग गया था तो अंकल उसे फाइट करने लग जाता है। झिकिंग के डैड उसके मुंह पे मार देता है तो अंकल उसके चाकू मार के वहाँ से भाग जाता है, पर डैड ने आइस बंद होने से पहले ही वो की अपने हाथ में पकड़ ली थी। और अंकल जब उस आग में से निकल के भाग रहा था तब उसका मुंह चल गया था और सिर टूटने की वजह से ही वो अपनी याददाश्त भूल गया था। अंकल अपने बंदों को ऑर्डर देता पकड़ो इसे, पर वो उस पे गन तान देती है कि ऊपर पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें टपकाने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। इससे पहले अंकल कुछ करता है तभी मिस्टर लू वहाँ पर अपनी गैंग लेके आ जाता है और सबको जाके घेर लिया था। झिकिंग मिस्टर लू को देखती है तो कहता है सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, और अंकल का भांडा फोड़ देता है तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना? अंकल कहता हाँ, क्योंकि तुम मेरे और मेरी फियांसे के बीच में आ रहे थे। झिकिंग सिर्फ मेरी है। वो कहती है मैंने तुम्हें कभी लाइक ही नहीं किया, मैं शुरू से सिर्फ मिस्टर लू को लाइक करती आ रही हूँ। अंकल गुस्से से गन निकाल के उस पर शूट कर देता है। मिस्टर लू ने उसको हक कर लिया था जिसकी वजह से गोली उसे लग जाती है। तो झिकिंग भी गन निकाल के अंकल के सिर पे शूट कर देती है, जिससे उसका वहीं पे काम तमाम हो गया। फिर वो रोने लग जाती है, मिस्टर लू तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। वो कहता रो मत, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसकी आइस बंद हो जाती है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं। जावजा पेड़ पे चढ़ गया था तो झिकिंग उसे डांट रही थी कि नीचे आओ। जावजा कहता मैं तो नहीं उतरूंगा। तो कहती है अब तुम्हारी हेल्थ बिल्कुल ठीक हो गई है, तो ये मत सोचना मामा तुम्हें अब डांटेगी नहीं। वो कहता मामा डैडी आ गए। पीछे मुड़ के देखती है तो जावजा उतर के भाग लेता है, उसको मारने के लिए पीछे भागती है। फिर जावजा किसी से टकरा जाता है और कहता है डैडी आप मुझे मामा से बचाओ ना, और वो होता है मिस्टर लू। जावजा उसके पीछे छुप जाता है और कहता है बच्चे तो थोड़ी बहुत शैतानी करते हैं। तो वो उस पर ब्रूम तान देती है, तुम दोनों बाप बेटे मिले हुए हो, तुमने तो इसे बिगाड़ के इतना शैतान बना दिया है, लगता तुम्हें भी धोना पड़ेगा साथ में। मारने लग जाती है जबकि मिस्टर लू जावजा को बचा रहा था। वो कहता है वाइफ तुम मुझे पूरी मेरी गैंग के सामने मार रही हो। तो उसके सारी गैंग वाले अपना फेस दूसरी साइड टर्न कर लेते हैं। झिकिंग फिर से उसे मारने लग जाती है तो कहता है अगर तुम मुझे ऐसे मारती रही ना तो मैं तुम्हें किस कर लूंगा, और उसे किस करने लग जाता है, जबकि जावजा छुप छुप के देख रहा था और वो दोनों किसिंग कर रहे थे। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।